हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब पढ़ रहे हो, जितने भी नोट्स दे रही हो बना रहे हो, साथ के साथ पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो हमारा 10th क्लास का जेनेटिक्स चल रहा है। आज उसका लास्ट पार्ट है। 2 रूल मैं इसके बता चुकी हूँ, लो 2 बता चुकी हूँ। आज जो तीसरा लो उसकी बात करते हैं, लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए और इस समय का फ़ायदा उठाते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा है वो है लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसके अंदर जो जो 2 हमने लो पढ़े हैं वो पढ़े थे कि वो सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस होते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब वो एक ही किसी वन कैरेक्टर को लेकर के उनके बीच में क्या हो रहा था, क्रॉस हो रहा था। तो वो क्या हो रहा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा था। बट अब जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लो यानी थर्ड लो की बात करते हैं, तो मैंने इसके बारे में पहले भी बताया कि यहाँ पर जो क्रॉस होता है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस टाइप का क्रॉस होता है। तो यहाँ पर जो क्रॉस होगा वो क्या होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। यानी यहाँ पे जो क्रॉस होगा वो 2 लक्षणों को लेकर के यानी 2 कैरेक्टर्स को लेकर के वो क्या करवाएगा, यहाँ पर क्रॉस करवाने वाले हैं। तो 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेकर के जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर डाई हाइब्रिड टाइप का क्रॉस होगा। ठीक है, सबसे पहले जो तुम्हें सबसे पहला रूल जो याद करना है इसके अंदर, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। ठीक है, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है क्या है। तो द एल दैट, इसका जो मैं सीधे सीधे मतलब बताऊँ तो इस तरीके से कि 2 मतलब मैंने पहले ही बताया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस वो होता है कि जिसमें हमने 2 कैरेक्टर ले लिए। मैंने बोल दी ये 2 कैरेक्टर ले लिए। ठीक है, 2 कैरेक्टर ले लिए और हमने इनका क्रॉस करवाना है, इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो हाइब्रिडाइजेशन में जब ये जो दोनों कैरेक्टर है वो एक दूसरे के कैरेक्टर को एक दूसरे से क्या रखते हैं, इंडिपेंडेंट रखते हैं। मतलब एक दूसरे के अंदर क्या नहीं होने देते, मिक्स नहीं होने देते हैं। ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर का है। जैसे ये येलो है और ये राउंड है, तो ये राउंडनेस शो करेगा और येलो है वो येलोनेस शो करेगा। वो एक दूसरे के अंदर उस चीज़ को मिक्स नहीं होने देंगे। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है कि द एलिल दैट द गैमेट, मतलब किसी भी एक गैमेट का जो एलिल होता है रिसीव फॉर वन जीन, जो एक जीन के लिए रिसीव किया गया, डज नॉट इन्फ्लुएंस द एलिल रिसीव्ड फॉर अनदर जीन, जो दूसरे जीन के लिए रिसीव किया गया उसको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस नहीं करेगा या उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ असॉर्टमेंट क्या हो गया, किसी भी गैमेट का एलील जो कि किसी एक जीन के लिए रिसीव किया गया है वो दूसरे जीन से रिसीव किए गए एलील से कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मतलब दोनों के जो जीन के कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से मिक्स कभी भी नहीं होंगे, एक दूसरे से वो प्रभावित कभी नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे से क्या रहेंगे, जो स्वतंत्र रहेंगे, इंडिपेंडेंट रूप से काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए कि मतलब किसी एक जीन, जब वो किसी एक एलील का जीन लिया गया है, किसी एक जीन से एलील ली गई है, वो दूसरे जीन से ली गई एलील से क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। वो एक दूसरे से कभी भी मिक्स नहीं होंगे। इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं, होमोजाइगस ले लेंगे। होमोजाइगस देखो, पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट जो जनरेशन होगी वो हमेशा क्या होती है, होमोजाइगस होती है। फिर होमोजाइगस के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, F1 पीढ़ी मिलती है, F1 जनरेशन मिलती है, जो कि क्या होती है, हेट्रोजाइगस होती है। ये क्या होती है, हेट्रोजाइगस होती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो पेरेंट जनरेशन होगी वो हमेशा होमोजाइगस होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले होमोजाइगस मेंशन किया ताकि तुम लोग ये चीज़ भूल ना जाओ। तो होमोजाइगस हमने 2 कैरेक्टर ले लिए, एक राउंडनेस का ले लिया, एक येलो ले लिया। यानी एक उसकी शेप का ले लिया, दूसरा उसके कलर का ले लिया। तो एक राउंड ले लिया और एक येलो, जो कि कौन सा है यहाँ पर, ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स है। डोमिनेंट कैरेक्टर हम पहले से पढ़ चुके हैं। जो मैंने 7 कैरेक्टर आप लोगों को बताए थे उसमें मैंने बता दिए थे कि ये डोमिनेंट होते हैं, ये रिसेसिव होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स थे, येलोनेस एंड द राउंडनेस, ये किस में, डोमिनेंट कैरेक्टर्स में आ रहे थे, और रिंकल्ड और गिन थे वो रिसेसिव कैरेक्टर्स में आ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने जो तुम्हारे लिए लिखा है वो ये कि जो होमोजाइगस है राउंड और येलो है, होमोजाइगस में जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, और जो होमोजाइगस है उसमें रिसेसिव कैरेक्टर है वो रिंकल्ड और ग्रीन है। जिनको जो राउंड होमोजाइगस का जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है उनको हम कैपिटल वाई और कैपिटल आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, और यहाँ पे जो रिसेसिव कैरेक्टर है उनको स्मॉल वाई और स्मॉल आर से क्या कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके बीच में हम क्रॉस चेकर से क्रॉस सेक्शन चेक करते हैं कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, किस तरीके से ये क्रॉस करते हैं। ओके, उसी से तुम इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकालोगे और उसमें ये देखोगे कि ये जो कैरेक्टर्स वो एक दूसरे से किस तरीके से F1 पीढ़ी में भी, मतलब अगर F1 जनरेशन चल रही है तो उसमें भी ये इंडिपेंडेंट है, और F2 जनरेशन में भी ये इंडिपेंडेंटली अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। मतलब एक दूसरे से क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे हम इनके क्रॉस के बारे में, कि हम इनमें क्रॉस कैसे करवा करके हम इनके जनरेशन को जनरेट करते हैं। तो देखो, ये हमने यहाँ पे इसके दोनों कैरेक्टर ले लिए हैं। ये दोनों कैपिटल में है और ये दोनों स्मॉल में है। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में है, ये कैपिटल लेटर्स में है। ये कैपिटल लेटर्स में ये कौन है, डोमिनेटिंग है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिए, इसीलिए मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। और ये कौन होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हम इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, मतलब इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। तो पहले हम इन दोनों को इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। मैं इतना डिटेल इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे दोनों के एक एक कैरेक्टर को लेकर के, किस तरीके से, वाई आर। ठीक है, इधर भी क्या,
वाई आर, कैपिटल वाई और एक आर। ऐसे सेम इसको हम डिवाइड कर लेंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब हम इनका क्रॉस करवाएंगे। इनका क्रॉस मैंने बताया था आपको, एक रूल बताया था इधर कि एक तो क्या क्या इसको हमने बोल दिया ए बोल दिया और इसको हमने बी बोल दिया। ठीक है, तो मैं बोल दूं कि मैंने ए का, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसका 2 दे दिया, इसको मैंने 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया। तो सेम रूल मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने स्कूल के अंदर बच्चों को देखा, उनको बहुत जल्दी से ये चीज़ समझ में नहीं आती, वो भूल जाते हैं, इसीलिए मैं रूल बना दिया मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए, ट्रिक बना दी है। तो मैंने जब ए का फर्स्ट लिया तो इसका क्रॉस किससे करवा दूंगी, बी के फर्स्ट से, तो बी का फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो क्रॉस करवाने के बाद में क्या बन जाएगा, जैसे मैंने ए का फर्स्ट ले लिया तो बी के फर्स्ट से मैंने इसका क्रॉस करवा दिया और अपने पास क्या रिजल्ट आ गया, वाई आर, मतलब कैपिटल वाई आर और स्मॉल वाई आर। ठीक है, दूसरा मैंने क्या ले लिया, जो ए है उसका मैंने क्या ले लिया, पहला ही ले लिया फिर से, और इसका क्रॉस मैंने किससे करवा दिया, बी के दूसरे से करवा दिया। ठीक है, मतलब इस ए के पहले का क्रॉस मैंने किससे करवा दिया। तो मैं क्रॉस सिखाने के लिए मैं इतना डिटेल कर रही हूँ, वरना अब तक मैं ये टॉपिक खत्म कर देती, तो इसीलिए सीखो ये धीरे धीरे। इसका जो ये इसका फर्स्ट, इसका क्रॉस इसके सेकंड से करवा दिया, तो ये इसके फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, वाई आर, और इसके सेकंड पे क्या लिखा है, स्मॉल वाई आर, ये बन गया। ठीक है, ये हो गया ए की बात। ठीक है, ए के फर्स्ट की बात हो गई, इसकी बात हो गई। अब बचा ये, तो इसके 2 का क्रॉस इसके वाई बी के फर्स्ट से पहले करवा दिया, तो इससे करवा दिया तो क्या बन गया ये, यानी कैपिटल वाई आर स्मॉल वाई आर। फिर इसी 2 का क्रॉस हमने बी के 2 से करवा दिया। ये याद रख लेना, ये लिख लेना, इसको समझने की कोशिश कर लेना। एक बार देखोगे अजीब लगेगा, दूसरी बार में समझ में आ जाएगा, सिर्फ एक ही बार कंफ्यूजिंग लगेगा। तो इसका क्रॉस हमने इसके दूसरे से करवा दिया, तो क्या बना दिया, कैपिटल वाई आर और स्मॉल वाई आर। ठीक है, तो इससे तुमको क्या पता चलता है कि सारे के सारे सेम कैरेक्टर यहाँ पर F1, अभी कौन सी जनरेशन आ गई है, यहाँ पर F1 जनरेशन आ गई है। कौन सी जनरेशन आ गई है, F1 जनरेशन। ये कौन सी थी, पेरेंट जनरेशन। फिर हमने इनको क्या कर दिया, इनकी गैमेट्स को अलग अलग कर दिया, उनका फिर हमने यहाँ पर क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। ठीक है, क्रॉस करवा दिया तो हमें क्या मिल गई, F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन के हमको क्या मिले, वाई कैपिटल वाई आर स्मॉल वाई आर, कैपिटल वाई आर स्मॉल वाई आर। मतलब वही जैसे हमें जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था उसमें हमने जब उनके टॉलनेस का कैरेक्टर वो क्रॉस करवाया था और हमें जो कैरेक्टर मिला था कैपिटल टी और स्मॉल टी का मिला था, F1 जनरेशन मिल रही थी हेटेरोजाइगस। उसी तरीके से हमको इसकी F1 जनरेशन मिल गई, किस तरीके की, हेटेरोजाइगस तरीके की मिल गई है। हमने 2 होमोजाइगस पेरेंट्स लिए, उनका क्या करवाया, क्रॉस करवाया, और हमें क्या मिला, हेटेरोजाइगस F1PD मिल गई, F1 जनरेशन मिल गई, हेटेरो ZYZ, हेटेरोजाइगस क्या मिल गई, F1 जनरेशन हमको इसमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस F1 जनरेशन को लेंगे और इसको हम डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग तरीके से इन दोनों को लेंगे, उनको डिवाइड कर लेंगे और फिर हम इनका क्रॉस चेक के थ्रू इनकी F2 जनरेशन का क्रॉस करवाएंगे। जैसे हमने सेकंड लॉ के अंदर करवाया था ना, F2 जनरेशन का क्रॉस करवाया था, उसी तरीके से अब हम इन चारों को लेंगे, इनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इनको अलग करेंगे और इनकी F2 जनरेशन लेंगे, फिर बताएंगे कि इनके ये एक दूसरे से किस तरीके से इंडिपेंडेंट रहते हैं इनके कैरेक्टर्स। ठीक है, ये F1 जनरेशन तक का क्रॉस सीख लिया, अभी आधा ही हुआ है, आधा अब बाकी है। तो अब हम इनको डिवाइड करने का काम करेंगे। तो डिवाइड हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं, मैं इसको लूंगी और इसको डिवाइड करूंगी, इन दोनों को लेकर के मान लो डिवाइड कर लिया, तो 100% कैसे प्लांट्स मिले हमें यहाँ पर, वाई आर और स्मॉल वाई आर। इसका क्या मतलब है कि जितने भी मिले वो कैसे मिले, येलो और राउंडेड मिले। वो क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर है और ये क्या रहेंगे, इसके ऊपर डोमिनेंट रहेंगे, इसके कैरेक्टर्स को दिखने नहीं देंगे, अपने कैरेक्टर्स को दिखने देंगे। तो यहाँ पे जो हमें प्लांट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, येलो और राउंडेड। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, पहले मैंने बताया हुआ। तो यहाँ पे तुम वाई आर को देखते समझ गए कि यहाँ पे जितने भी पौधे होंगे वो पीले कलर के होंगे और राउंडेड शेप वाले होंगे, जितने भी बीज होंगे। ठीक है, बीज, पौधे नहीं, यहाँ पे बीज का कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। उसके बाद हम इसको अलग करके हम इसकी आगे बात करेंगे, ये कैसे होता है। लिख लेना, आप नोट्स बनाते जाना साथ के साथ। अगर लगे कि जल्दी मिटा रही हूँ तो पॉज करके वीडियो से फिर बना लेना, काम का है, इससे अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, पूरा बता रही हूँ मैं, तो मैं बुक उठा करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अब हम इस चीज़ को अलग करते हैं। जैसे अलग किसको करेंगे, जो अपना हेटेरोजाइगस आया, क्या क्या आया था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आया था लास्ट के अंदर, हेटेरोजाइगस आया था अपना, ये हेटेरोजाइगस आया था और इसको हम क्या बोल रहे थे, F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन हम इसको बोल रहे थे। अब हम इस चीज को अलग कर लेते हैं, इसको मैंने आगे इसकी F2PD लेनी है, F2 जनरेशन के लिए मैंने इसको कर दिया इस तरीके से। एक तो कैपिटल वाई आर का कैरेक्टर ले लिया,
दूसरा मैंने क्या ले लिया, कैपिटल वाई और स्मॉल आर ले लिया। तीसरा मैं क्या ले सकती हूँ इसके अंदर, स्मॉल वाई और कैपिटल आर ले सकती हूँ। चौथा मैं इसके अंदर क्या ले सकती हूँ, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो चारों तरीके के कैरेक्टर्स आ गए हैं, देखो जिस तरीके से हमने क्रॉस करवाया था। अब इन चारों तरीके के कैरेक्टर से हम क्या करवाएंगे, इसका F2 जनरेशन के लिए क्रॉस करवाएंगे। तो ये क्रॉस बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम क्या बना लेंगे, क्रॉस चेकर बना लेंगे, जिसमें क्या होता है हम इजीली इस चीज को समझ लेंगे। तो क्रॉस चेकर हम कैसे बना सकते हैं, डिवाइड करने के लिए मैंने पूरा किया है, आप ही समझ लेना कैसे होगा। अब क्रॉस चेकर कैसे बनाएंगे देख लेना। अभी हम क्या करेंगे, उसको दो तरीके से एक टेबल बना लेंगे पूरी, ठीक है। उस टेबल को हम दो तरीके से डिवाइड कर लेंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने चार अभी लिखे थे हम उनको लिख देंगे इधर, वाई आर, कैपिटल वाई आर, ठीक है। फिर स्मॉल नहीं कैपिटल वाई और स्मॉल आर था, ठीक है। और तीसरा कौन था, स्मॉल वाई था और कैपिटल आर था। और चौथा आपको पता ही है, दोनों क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनके जीन्स को, ठीक है। उसके बाद में हम सेम यही चीज नीचे लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग भी एक टेबल बना लेना साफ सुथरी सी, ठीक है। ये एक कैरेक्टर, दूसरा हम सेम ये वाला लेंगे यहाँ पर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर वाली, ठीक है। तीसरा हम क्या लेंगे, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल आर की ले लेंगे। चौथा हम ले लेंगे दोनों स्मॉल वाई और स्मॉल आर का ले लेंगे, ओके। आपकी बुक में दिया हुआ है ये, अगर यहाँ पे थोड़ा समझ में ना आए तो देख लेना, बट सीख लेना कि मैं कर कैसे रही हूँ, ठीक है। सीखना है तुम्हें यहाँ पर, अगर कहीं पे दिख नहीं रहा हो कैमरे के अंदर या कोई हिस्सा कट भी रहा हो तो उस चीज को आप लोग सीख लो, बट फिर बाद में अपनी बुक से मैच कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रॉस हमको करवाना है, तो क्रॉस हम कैसे करवाएंगे, जैसे मैं ए बी ले रही थी तो यहाँ पर तो सीधा सीधा ये क्रॉस चक्कर से तुम क्या सीख जाओगे कि पहले इसका क्रॉस इससे करवा दो, मतलब कोई एक ले लो, ठीक है। मैंने ये पहला ये ले लिया, इसको मैं पहले इससे क्रॉस करवा दूंगी, ठीक है। फिर इसको इससे करवा दूंगी, इसी को नीचे नहीं जाएंगे, पहले इसी को, इस फर्स्ट वाले को इन चारों से पहले क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। ये जब कंप्लीट यहाँ तक फिल हो जाएगा उसके बाद हम ये दूसरे को लेंगे, फिर इन चारों से क्रॉस करवाएंगे, फिर यहाँ तक फिल कर देंगे, फिर वापस हम तीसरे कैरेक्टर को लेंगे, फिर इन चारों से क्रॉस करवाएंगे, यहाँ तक फिल कर देंगे, फिर हम इसको लेंगे, फिर चारों तक करवाएंगे और यहाँ पर हम इसको फिल कर देंगे। ये चीज बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बच्चे एक बार सीखते हैं तब सीख जाते हैं, बट बाद में इस चीज को वो लोग भूल जाते हैं कि क्या हुआ था कैसे हुआ था। और एग्जाम में भी बच्चों को क्या कॉन्फिडेंट रहता है कि हमको तो वो क्रॉस चेकर बनाना आता है, हम तो कर लेंगे, बट एग्जाम के टाइम पे बच्चे मिस कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक बार इसको करवा देंगे, फिर एक बार इसको यहाँ से इससे करवा देंगे, फिर इसको यहाँ पे करवा देंगे, इसको यहाँ पे करवा देंगे, फिर वो सोचेंगे आगे कैसे करवाना है, क्योंकि ये सेम चीजें हमारे साथ भी हमारे टाइम पे हो रखी है। इसीलिए चीजें तुम लोगों की अभी से क्लियर कर रहे हैं कि इसको कम से कम भी सीखने के बाद 4 बार बना के देखना, तभी ये सही से बनेगा तुम लोगों से। तो अभी देखो कैसे करते हैं, ये कैपिटल वाई है, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर को करवा लिया तो क्या आ गया, कैपिटल वाई आर और आर, यानी येलो और राउंडेड सीड हमको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। उसके बाद में हम वापस इसका इससे करवा रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल वाई और यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई ले लेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर, जो भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स हम उनको पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है कैपिटल वाई और उसके बाद में कौन है, स्मॉल वाई, ठीक है। तो पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद में आर वाले लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये हो गया क्रॉस, क्यों यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर इन दोनों को लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर, ऐसे ही कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ठीक है, इनको लिख दिया। फिर कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, यहाँ पे दोनों की जगह क्या है, कैपिटल आर। ऐसे यहाँ पर कैपिटल वाई है तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसे कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर यहाँ पर चला गया, स्मॉल आर, समझ में आ गया होगा। ऐसे सेम नीचे के तीनों करने हैं। तो हमने यहाँ पे कर लिया कैपिटल वाई, ये ले लिया कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद ये हमने कर दिया कैपिटल वाई, स्मॉल आर, मैच करते जाना सही कर रही हूँ कि नहीं, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर है, फिर कैपिटल आर। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और आर, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल वाई, बाद में स्मॉल आर, ऐसे हम इसका करवाएंगे तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, आर और आर हो जाएगा। ऐसे हम इसका करवाएंगे तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, आर और आर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसका आगे करवाएंगे तो स्मॉल वाई क्या हो जाएंगे, दोनों स्मॉल वाई है, दोनों ही जगह पे स्मॉल वाई है और दोनों क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करवाएंगे, दोनों ही जगह क्या है, स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा,
ठीक है। अब बचा है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला दिख रहा है कि कट गया है इसके अंदर, तो नीचे थोड़ा सा मैं इसको कर देती हूँ इस तरीके से, दिख जाएगा फिर। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल, यहाँ पे क्या है कैपिटल वाई है सबसे पहले, कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, फिर क्या है स्मॉल आर, ये यहाँ वाला स्मॉल आर और यहाँ पर वाला कैपिटल आर। फिर हमने इसका इससे करवा दिया इन दोनों का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद में कौन है यहाँ पर, स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल आर है ये, कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे लास्ट वाले में हम करवा देंगे, तो स्मॉल वाई और कैपिटल स्मॉल आर, इस तरीके से ये क्रॉस हुआ है। ठीक है, नहीं समझ में आया 4 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। यहाँ पर कौन से करवाया, पहले मैंने इसको इससे करवा दिया, इसको इससे करवा दिया, इसको इससे करवा दिया, इसको इससे करवा दिया, ये बन गई पहली वाली लाइन कंप्लीट। दूसरे में मैंने इसको इससे करवा दिया, इसको इससे करवा दिया, इसको इससे करवा दिया, इसको इससे करवा दिया, मिल गया ये। ऐसे ही हमने इसको इससे करवाया तो हमें ये मिला, इसको इससे करवाया तो हमें ये मिला, इसको इससे करवाया तो ये मिला, इसको इससे करवा दिया तो हमें ये मिल गया। ऐसे ही लास्ट वाले को, फोर्थ वाले को इसके फर्स्ट से करवाया तो ये मिला, इसके फोर्थ को इसके सेकंड से करवाया तो हमें ये रिजल्टेंट मिल गया, इसके फोर्थ को हमने इसके थर्ड से करवा दिया तो हमें को ये रिजल्टेंट मिल गया, और इसके फोर्थ को हमने इसके फोर्थ से करवा दिया तो स्मॉल वाई स्मॉल आर इसका रिजल्टेंट मिल गया। ये हो गया इनका ये रिजल्टेंट। अब हम क्या करते हैं, इनके जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं, जो यहाँ पर अब यहाँ पे थोड़ा सा टफ और टिपिकल तुम लोगों को लगेगा। तो वो जो रेशियो हम निकालेंगे वो निकालेंगे कैसे, कि हम इनको सबसे पहले हम इनके कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे कि यहाँ पे ये जो हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं। तो देखो कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, तो यहाँ पे जो सीड है वो किस तरीके का है, येलो और राउंडेड शेप का है। तो यानी क्या, थोड़ा सा लिख देती हूँ, ज़्यादा भरूंगी नहीं, येलो और राउंड है। ठीक है, अब है कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये भी क्या हो जाएगा, डोमिनेटिंग रहेगा इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा येलो राउंड। ठीक है, ये हम देख रहे हैं फिनोटाइपिक रेशियो के लिए हम ये चीजें लिख रहे हैं। अभी हमको क्या देखना है, फिनोटाइपिक, यानी इसका लक्षण प्रारूप देखना, इसके लक्षण देख करके फिर हम इसके बारे में बताएंगे इसका रेशियो। अब क्या है यहाँ पर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर है, तो ये भी किस तरीके का है, येलो राउंडेड है, येलो और राउंड। ऐसे ये क्या है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो इसको हम भी, ये भी क्या हो जाएगा, डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स के अंदर भी येलो राउंड। ये सारी चीजें पीछे आपको बता चुके हो किस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, पर यहाँ पे भी तुम सीख जाना, और नहीं सीखो तो पीछे के वीडियोस देख लेना एक बार। फिर यहाँ पर कैपिटल वाई है और इसको कैपिटल आर है, तो मतलब डोमिनेटिंग हो रहा है स्मॉल आर के ऊपर, तो ये से वापस से येलो हो गया और राउंडेड हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कैपिटल वाई है और स्मॉल आर है, तो ये किस तरीके का हो जाएगा, स्मॉल आर आ रहा है, अब यहाँ पर कोई कैपिटल आर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर किसको बता रहा था, रिंकल्डनेस को बता रहा था। तो यहाँ पर येलो तो होगा बट कैसा होगा, रिंकल्ड होगा, कैसा होगा, रिंकल्ड। ठीक है, ऐसे इसके अंदर कैपिटल आर आ रहा है, मतलब ये किस शेप का होगा, राउंड का होगा और येलो होगा, येलो और राउंड। ये जो है वो रिंकल्ड है, मैं इसको ढंग से लिख देती हूँ, ढंग से लिख देते हैं हम। तो ढंग से कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, येलो रिंकल्ड, येलो तो हो गया ये, और रिंकल्ड हो जाएगा, जो इसका क्या था, रिसेसिव कैरेक्टर था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, दोनों ये कैपिटल वाई है, एक तो कैपिटल वाई है और दूसरा स्मॉल है, तो येलो है बट क्या है, रिंकल्ड है, क्या हो गया, इसके जैसा हो गया। ठीक है, येलो और रिंकल्ड। फिर नेक्स्ट इस कैरेक्टर के बारे में बात करें, कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है, तो येलो और राउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, येलो और राउंड। समझ गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर कैपिटल वाई है और कैपिटल आर भी है, तो यहाँ पर डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, ये येलो और राउंड हो गया फिर से। ठीक है, फिर यहाँ पर स्मॉल वाई है और कैपिटल आर है, तो स्मॉल वाई का क्या मतलब है यहाँ पर, अब स्मॉल वाई का मतलब था ग्रीन कलर की